हेलो स्टूडेंट, समक्ष एकेडमी में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम आर्टिकल नंबर 21 करेंगे, जो कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 21 इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपातकाल में भी इसे निलंबित नहीं किया जा सकता या पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है, इसलिए भी आर्टिकल नंबर 21 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल नंबर 21। सबसे पहले समझ लेते हैं इसकी भाषा क्या कहती है। आर्टिकल नंबर 21 की आर्टिकल नंबर 21 ये भाग 3 में आता है। ये तो हमें बेसिकली मालूम ही है, और ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ये भी हमें बेसिकली मतलब इसका मालूम है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का ही भाग है। और दूसरी बात क्या है, नागरिकों के लिए दिए गए सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक माना गया है। यानी कि अभी तक जितने भी अधिकार दिए उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21 है। चलिए इसको हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। आर्टिकल नंबर 21 कहता क्या है, सबसे पहले इसको समझे। किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। क्या मतलब है बेसिकली? इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति है उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीना यानी कि लाइफ कब प्रभावित किया जा सकता है? बस ओनली कानून द्वारा, यानी कि लॉ द्वारा कोई भी ऐसा कानून बना दिया जाए जिससे उसकी लाइफ अफेक्ट हो, तभी उसे प्रभावित किया जा सका, अदरवाइज नहीं। यहां पर अन्यथा नहीं शब्द का यूज हुआ है, इसका मतलब अदरवाइज नहीं। अब इसमें स्वतंत्रता में कौन कौन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्रता में क्या क्या आएगा। चलिए हम इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए यहां पर जीवन का अधिकार, इसका अर्थ है केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है। यानी कि शारीरिक अस्तित्व तक, शारीरिक यानी कि बॉडी के अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक सम्मानजनक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। यानी कि एक शरीर ही नहीं, यानी कि सम्मानजनक, यानी कि एक रिस्पेक्टफुली लाइफ को जीवन यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी दिया गया है। इसमें क्या क्या है? शिक्षा है यानी एजुकेशन है, स्वास्थ्य है, स्वच्छ पर्यावरण है, और आजीविका है के अधिकार जैसे पहलुओं को भी कवर करता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को, भारत का जो नागरिक है, उसको शिक्षा पाने का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा होगा दिल्ली में क्या है, प्रदूषण बहुत हो जाता है, तो सरकार के ऊपर प्रेशर आता है, सरकार से कहा जाता है कि लोगों की लाइफ प्रभावित हो रही है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, इसके लिए आप कुछ करिए। तो वहां की दिल्ली की जो सरकार है ऐसे बहुत सारे कार्य करती है जिससे क्या वातावरण शुद्ध किया जा सके, क्योंकि जीवन का अधिकार है। व्यक्ति वहां पर जो रहते हैं लोग, उनको अभी जीवन का अधिकार है। ये आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग ही आता है। और इसमें क्या है? स्वास्थ्य का अधिकार है। यानी जैसे कि अभी कोविड में आपने देखा हो, सरकार ने सभी लोगों को मुफ्त कोविड शील्ड थी वो प्रोवाइड कराई। और शिक्षा का अधिकार है, यानी कि 6 से 14 साल तक के जो भी बच्चे हैं उनको सरकार क्या है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है। यानी कि बेसिकली ये जीवन का जो अधिकार है ये इसमें सभी इंक्लूड किए गए हैं। अब थोड़ा सा और हम इसको आगे देख लेते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार,
यानी कि इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में भी बात की गई है। यहां पर क्या है, व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपने जीवन शैली चुनने, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक जो अपनी जीवन शैली चुनने का अधिकार है, यानी कि अपने स्वभाव या अपने नेचर के अकॉर्डिंग अपना जीवन चुन सकता है। ऐसा नहीं है कोई भी लॉ या कोई भी व्यक्ति उसे फोर्स कराकर जीवन चुनने का अधिकार उससे छीन सके, ऐसा नहीं है। यात्रा करने और अपने फैसले लेने का अधिकार है, यानी कि अपने फैसले वो खुद ले सकता है, किसी के प्रेशर में आके कोई फैसला उसे नहीं लेना है। यानी कि अपना खुद का अधिकार है अपनी लाइफ पर कि मैं अपने फैसले खुद ही लूंगा। ये बेसिकली इसकी बात करता है। और क्या कहता है, यह स्वतंत्रता उचित और कानूनी प्रतिबंधों के अधीन है, यानी कि इसकी जो स्वतंत्रता है वो उचित है और कानूनी प्रतिबंधों के अधीन है। जैसे कि मान लीजिए आपका जीवन का जीने का अधिकार है, लेकिन आप गलत तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये गलत है, ये कानूनी प्रतिबंध के अकॉर्डिंग आ जाता है। आगे देख लेते हैं और क्या कहता है इसमें। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसमें क्या कहता है, इसको हम थोड़ा सा और, किसी भी व्यक्ति को जीवन या स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए केवल न्याय संगत और उचित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर उसकी स्वतंत्रता खत्म होनी है तो कानूनी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग होगी, अदरवाइज नहीं। कानून ही उस पर क्या कर सकता है, उसको रोक सकता है, उसके जो भी अधिकार है उनको कम कर सकता है, उनको बढ़ा सकता है और उनको किसी भी तरह के बाउंडेशन लगा सकता है कानूनी प्रक्रिया के अनुसार। यहां पर देखिए, यहां पर शब्द यूज हुआ है केवल न्याय संगत और उचित प्रक्रिया के अनुसार। उचित, न्याय संगत और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही ऐसा किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। और थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं। अब इसमें क्या है, कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपने डिसीजन दिए थे कि जो आर्टिकल 21 क्या है और उसमें कहां कहां तक लाइफ को अफेक्ट किया जाता है, इसको भी हम थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में एक डिसीजन दिया जिसका नाम था मानवीय अधिकार का केस था, मेनका गांधी बनाम भारत संघ के विरुद्ध। इसमें क्या कहा गया था, उन्होंने क्या कहा था, केवल शारीरिक अस्तित्व नहीं है, केवल शारीरिक अस्तित्व की बात नहीं है इसमें, बल्कि उसमें गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। यानी कि शारीरिक अस्तित्व के साथ भी उसमें जीवन सम्मान पूर्वक भी जीने का अधिकार शामिल है, जिसमें क्या है, इन्होंने क्या क्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई, पर्यावरण और पोषण जैसी आवश्यकताएं भी शामिल भी आती हैं। यानी कि ये किस में चला गया, फंडामेंटल राइट में चला गया, फंडामेंटल राइट में चला गया। अब दूसरा उन्होंने दूसरा एक और केस यहां पर दिया। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग। इसमें उन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार है। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार है। और देख लेते हैं थोड़ा सा। तीसरा डिसीजन उन्होंने कब दिया, 1991 में। उन्होंने इसमें क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्वच्छ जल, प्रदूषण रहित वातावरण भी जीवन जीने के अधिकार का हिस्सा है। यानी कि आपको स्वच्छ जल प्रोवाइड कराना सरकार का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। और प्रदूषण रहित यानी विदाउट प्रदूषण के जीवन जीने का भी आपका अधिकार है। ये भी मौलिक अधिकार में आता है, ये भी मौलिक अधिकार में आता है। और दूसरा डिसीजन कब दिया उन्होंने, प्राकृतिक न्याय और कानून का पालन किसी भी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से वंचित किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। यानी कि उन्होंने यहां पर फिर से कहा कि जो विधि द्वारा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ को प्रभावित किया जाएगा, अदरवाइज नहीं।
और देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, इसको भी उन्होंने मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया। मौलिक अधिकार में क्या सम्मिलित किया? ये भी राइट टू लाइफ के अकॉर्डिंग आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग ही आता है। अब इन्होंने 2018 में जीवन के अधिकार में विस्तार में सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार भी शामिल किया। यानी कि जीवन जो जीना है ना, उसमें मरने का अधिकार भी, सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार। ऐसा नहीं है गलत तरीके से आप मर गए, ऐसा नहीं है। सम्मान पूर्वक आपकी जो भी मरने का अधिकार है वो भी मौलिक अधिकार में शामिल किया गया 2018 में। इसी के तरह आप ये आर्टिकल 21 आज समाप्त होता है और इसी को हम आगे आर्टिकल 22 करेंगे। आई होप आपको समझ अकेडमी में ये आर्टिकल की जो श्रृंखला है वो धीरे धीरे आपको मिलती रहेगी। आई होप सभी को आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। कमेंट चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।